परमेश्वर से आपको बहुत आशीष दें। आज मैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 70 साल 80 साल, जो बुढ़ापे में हैं, ओल्ड एज हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक परमेश्वर का संदेश देना चाह रहा हूं। आज हम समाज में ये देखते हैं कि जिनकी आयु थोड़ी लंबी हो जाती है, 60 साल के बाद तो 70 साल के, तो 80 साल के, ये सब कहना शुरू कर देते हैं, बस अब तो हमारी आयु निकल गई, अब तो हमारा बस हम किसी काम के नहीं है, अब क्या है, अब बच्चे ही सब कुछ करेंगे, अब तो जो कुछ होना था हो गया, जो कुछ हम लोगों ने करना था कर लिया। मैं आज से कहना चाहता नहीं, आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक में उसका 46 अध्याय और 4 वचन, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता रहूंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं बुढ़ापे में भी तुम्हें लिए फिरूंगा, उठा के रखूंगा, तुम्हें संभाल के रखूंगा और तुम्हारी मैं रक्षा करता रहूंगा। परमेश्वर के लोगों, जो आप, चाहे आप बुजुर्ग हैं, यानी कि आप बुढ़ापे में हैं, आपकी 60 साल से ऊपर उम्र है, 70 80, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आप ये ना सोचो इतनी उम्र होगी, आपसे परमेश्वर बड़े काम लेने वाले हैं। आपके लिए भी परमेश्वर की योजना है। चर्च में हम लोग देखते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, कई बार बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं आप तो ये जवान करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आपके लिए भी परमेश्वर की योजना है। देखो, जब जल परलों के समय क्या हुआ, उत्पत्ति 7 अध्याय और उसका 6 वचन में लिखा है, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। आपको मालूम है, परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं सारी पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूं और सब लोग डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन तू और तेरा परिवार बचेगा। उस समय उसकी उम्र 600 साल थी, 600 वर्ष थी जब जल प्रलय आया। तो हो सकता है 600 से एक वर्ष पहले की बात हो, जब परमेश्वर से बातें की हो, यानी कि परमेश्वर ने उसे चुना। हालांकि जल प्रलय के पहले जो लोग होते थे उनकी आयु लंबी होती थी, लेकिन जल प्रलय जब हुई तो उस समय के बाद में आयु परमेश्वर ने छोटी रखनी शुरू कर दी, 120 साल के आसपास जितने भी, लेकिन पहले तो बहुत थी। तो इसलिए ये 600 साल है, तो अगर आप इस पे भी नहीं, आप कहेंगे ये तो जल प्रलय के पहले की बात है, तो आप उसको ले लीजिए, अब्राहम को ले लीजिए। उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यह प्रतिज्ञा की, मैं इनकी ओर नहीं जा रहा, लेकिन मैं जो आयु आपको बताना चाहूँ, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला तो उस समय वह 75 वर्ष का था, 75 year old, 75 साल का था, 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। परमेश्वर अपनी योजना उसके द्वारा पूरी करना चाह रहे थे। देखो, जब वो 75 वर्ष का था तो क्या था कि परमेश्वर ने उसे चुना। योजना क्या, आज जो आप योजना देख रहे हो, जैसे आपको पता है इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ। जब याकूब पैदा हुआ उसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा और उसके 12 बेटे थे, उनके नाम से 12 गोत्र चले और परमेश्वर की प्रजा होगी। हालेलुया, ठीक है। तो परमेश्वर की योजना थी उसके लिए। तो आप अपने आप को ऐसे ना समझे भी बस मेरी तो उम्र हो गई, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा बातें मत सोचें।
आपसे परमेश्वर काम लेना चाह रहे हैं। अभी एक बात और आपको देखो, मूसा को जब परमेश्वर ने अपना दर्शन के लिए बुलाया, अपने काम के लिए बुलाया, ठीक है, उस समय उसकी उम्र 80 साल थी। 80 वो 80 वर्ष का था। आपको मालूम है कि 40 साल तक तो वो फिरौन के पास रहा, पहले फिरौन के घर में रहा, ऐसा कहूँ तो, और फिर 40 वर्षों मैदान में जो था भेड़ बकरियां चराने लगा। तो टोटल 80 साल हो गए थे पूरे, 40 उधर और 40 इधर, 80 साल हो गए थे। जब 80 साल हो गए थे तब निर्गमन 3 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं और परमेश्वर उससे कहते हैं 9 और 10 वचन, निर्गमन 3 अध्याय 9 और 10 वचन, इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आप, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तुम मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए ना। तो देखो कितना बड़ा काम उसके जिम्मे लगा दिया ना, बहुत बड़ा काम उसके जिम्मे लगा दिया। वे तू क्या कर, राजा के पास जा और सब इजरायलियों को वहां से तू निकाल कर लेकर आना है। और उस समय उसकी आयु कितनी थी? 80। हालेलुया। तो आपके लिए भी परमेश्वर की योजना है। आप ये ना सोचें वो हम तो अब बुढ़ापे में हैं। परमेश्वर कहता बुढ़ापे में भी वैसे ही बना रहूंगा। जब कालेब 85 साल का था, 85 वर्ष का, 85 ईयर का था, तो वो यहोशू के पास जाकर कहता है अभी भी मेरे अंदर बल है, सामर्थ है, जो वादा किया गया था मेरे साथ वो भूमि मुझे दे कि मैं उसको अपनी बना लूं। परमेश्वर के लोगों, हमारी चर्च में मैंने देखा बहुत से बुजुर्ग, मतलब बुढ़ापे में लोग जिनकी 70 साल उम्र थी, 75 साल उम्र है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया। ज्यादा नहीं, मैं एक व्यक्ति की बात कहकर आपके लिए फिर प्रार्थना करूंगा। हमारे एक हैं, हम लोग सब उसको बापू कहते हैं, मैं भी उसे बापू कहता हूँ। 75 साल 80 साल, अभी मैंने उसके बेटे से बात की थी तो वो कहते थे कि वो 80 साल 75 साल 80 साल के हैं, ठीक है। तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा आती थी, दुष्ट आत्मा आती, इसलिए वो गली में चलता चलता गिर जाता। इसका कोई पता नहीं होता कब उसने गिर जाना। वो हर वक्त बीमार रहता, डॉक्टरों से रिपोर्टें करवा, अल्ट्रासाउंड करा और सब कुछ कराते रहे, एक्सरे करवाते रहे, और उसे पता नहीं चल रहा था हो क्या जाता था। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत इलाज कराया उसके बच्चों ने और उसकी बहुत देखभाल की, लेकिन कहीं भी आराम नहीं आ रहा था। और काम पर जाते, इधर उधर जाते, कहीं भी उसका हाल बुरा हाल था। सालों साल उसने, वो मुझे बता रहा था, मैंने बहुत से तांत्रिक के पास गया, उनको पैसा दिया, ये किया, और लेकिन फिर भी उसको कोई भी आराम, किसी प्रकार का आराम नहीं आया। आखिरकार वो चर्च में आया। तो जैसे मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर से आपको आशीष करें, और जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ उनसे कुछ बातें मैंने की, ब्लेसिंग की, तो वो परमेश्वर मसीह ने उसे क्या किया, चंगा किया। वो इतने सालों से जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, एक सेकंड में वो दुष्ट आत्मा निकल गई, एक सेकंड में दुष्ट आत्मा निकल गई। जब दुष्ट आत्मा निकल गई और वो बिल्कुल चंगा हो गया, उसके पेन होती थी, दर्द होती रहती थी उसकी छाती पे, और वो भी ठीक हो गई, और कई तरह के रोग थे उसे, और सब ठीक हो गए। परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। तो जो योजना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ उसके द्वारा, वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ना नहीं आता उसे, और वो भी गांव में रहने वाला। तो उसके द्वारा तकरीबन उस गांव में 35 के आसपास लोग जो हैं ने उद्धार पाया, ठीक है, उद्धार पाया, छुटकारा पाया, मुक्ति पाई, लोगों ने चंगाई पाई, छुटकारा पाया। और उस गांव के, और फिर उन लोगों में से आगे कितने उनके रिश्तेदार, इधर के उधर रिश्तेदार, इधर वाले उधर वाले, जान पहचान वाले कितने लोग बचाए गए। वहीं से एक और बुजुर्ग को, जो बुढ़ापे में था व्यक्ति, एक उसको लेकर आए, और जीत सिंह उसका नाम। तो वो तो ऐसे चारपाई पर लेटा था जैसे, बस वो उन्होंने जो उस बुजुर्ग के, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बुढ़ापे की, जीत सिंह की, उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था, उसकी बहनों को बुला लिया था, भी आ जाओ और इसका मुंह देख लो, ये तो बस अभी मरा, अभी मरा, अभी मरा। अपने मुंह से मक्खी भी हटा नहीं सकता था,
ठीक है। उसका सब फेफड़े खत्म हो चुके थे और सब मतलब पूरा शरीर ही डैमेज हो चुका था। और घर के लोगों को यह था कि अभी बस इसका मरने वाला है, अभी मरने वाला है ना, ऐसा होने वाला है। तो प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहता हूँ, तब वो ही जो बेचारा पहले मक्खन सिंह जो थे, बुढ़ापे में थे, बुजुर्ग थे जो, उन्होंने क्या किया, उन्हें प्रभु के बारे में उनसे बातें हुई और उनको पता चला प्रभु के बारे में। उसके क्या पता, ना वो बाइबल पढ़ सकता है, ना उसे बाइबल पढ़नी आती है, ना कुछ और पढ़ना लिखना, बस ऐसे कहा मैं चर्च में गया था, वहाँ मैं ठीक हो गया। तब वो सब जगह उसको लेकर गए चले थे, बड़े से तांत्रिकों के पास भी और इधर उधर काफ़ी जगह पे उसको लेकर जाते रहे। तो आखिरकार उसकी जान जब, क्योंकि वो कहते थे नहीं हम तो चर्च में नहीं जाएंगे, उनकी जब जान बस ऐसी थी, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए सब आकर, और साइड पे जाकर उसकी घरवाली रोने लग जाती, उसके सामने नहीं रोती थी, और ऐसे वो पड़ा रहता चारपाई पे, मुंह खुला रहता है और आंखों से पानी निकलता रहता, और चम्मच लेकर उसके मुंह में पानी डालने लगे। बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो ख़त्म हो जाता। लेकिन तब क्या किया, वो उसे मेरे से संपर्क किया और हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की। और जैसे ही उसके लिए प्रार्थना की, आपको क्या कहूँ, कोई 5 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर मसीह ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। और 7-8 दिन के अंदर तो वो गांव में घूमने लग गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बुढ़ापे में परमेश्वर उसे चुना, और उसके द्वारा, मैं आपको ये लंबा हो जाएगा लेकिन मैं शॉर्ट में आपसे कोई बात करना चाह रहा था। तो क्या किया वो, उसने क्या किया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल परमेश्वर ने चंगा किया। आज भी परमेश्वर की दया से बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने, ओल्ड एज ने क्या किया, उनके आगे कोई रिश्तेदार थे, पंजाब में रहते थे, तो उन्हें बताया प्रभु के बारे में। और फिर तो अगर मैं पूरी बात करूं तो वो हरियाणा में अभी उनके कोई रिश्तेदार हैं, और उनके घर में बहुत दुष्ट आत्मा का अटैक था, बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा का अटैक था। दुष्ट आत्मा ने बर्बाद कर रखा था उनको, भूतों ने बर्बाद कर रखा था। तो अब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको बुलाया और वो आए। अब क्या है, वो जो हरियाणा वाले में है, उसकी उम्र भी कोई 80 के साल होगी लगभग। तो उसने क्या किया, सरदार ने 80 साल के आसपास से, अब वो वहाँ अपने घर पर ही प्रार्थना करता है, दूसरे लोगों को प्रार्थना करता है। बीच बीच में मैं जाता हूँ, वो हमारे यहाँ चर्च में भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या किया, कुछ लोग घर में इकट्ठे होकर प्रभु की स्तुति करने लग गए ना। और वो उसने कईयों के लिए प्रार्थना की, लोग चंगे हुए, पवित्र आत्मा उसने पाया, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की स्तुति करते हैं। देखो, एक बेचारा ओल्ड एज जो बूढ़ा था व्यक्ति, जो मक्खन सिंह, उनके द्वारा उन्होंने कितने लोगों ने चंगाई पाई और मुक्ति पाई, उद्धार पाया, ठीक है। यानी कि परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। और जो वो दूसरे थे, उनके द्वारा दूसरा एक बूढ़ा व्यक्ति के द्वारा, बूढ़ा एक और व्यक्ति भी प्रभु में आया, और उसके द्वारा और भी कई लोग आए, और एक और बूढ़े व्यक्ति की ही आज मैं बात बता रहा हूँ। और उसके द्वारा प्रभु ने बहुत सा काम किया, बहुत काम किया। यहाँ से 110 किलोमीटर के आसपास है, वो रहते हैं, जो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा था, मसीता में रहते हैं। तो वो अपने घर में प्रार्थना करते, आराधना करते, हम लोग बीच में जाते हैं, मेरे बेटे जाते हैं, हम लोग वहाँ चर्च करते हैं। कहने का मतलब आपके लिए भी परमेश्वर की योजना है। इसलिए आप अपने आप को, मैं तो ऐसा 100 साल की उम्र में तो उसके बेटा हुआ था, अब्राहम पे। आप बल धारण करें, परमेश्वर की योजना आपके लिए है, और परमेश्वर की योजना आपके लिए जो है वो अच्छी है, आपके लिए अच्छी योजना है परमेश्वर की। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करना चाहते हैं लोगों के जीवन में, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाना चाहते हैं। अभी आप निडालो के बैठ गए, मैं तो 80 साल का हो गया, मैं तो 70 साल का हो गया। अरे 80 साल के कितने लोगों को, 80 साल के लोगों को चुना परमेश्वर ने, तो आपको भी परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए तो आज आप जीवित हैं। आपके लिए भी परमेश्वर की योजना है। आप प्रभु से पूछिए, प्रभु जी मेरे लिए आपकी क्या योजना है, और उस योजना को पूरा होने के लिए आप
प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दें, जैसे मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं। तो ठीक है, आप बल धारण करें। आपके लिए योजना परमेश्वर की। लोग जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे थे उसमें इजरायली मिस्र में, तो परमेश्वर ने उसको लिया। मूसा को 80 साल का था, वहां जो योशुआ था उसकी तो उम्र बहुत कम थी, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कहते नहीं मैं नहीं, ये लड़का ले लो। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए आप आम लोग नहीं हैं, आप खास लोग हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए आपके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करना चाहते हैं। आपके द्वारा लोगों को परमेश्वर से चंगा करना चाहते हैं। आपके द्वारा लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाना चाहते हैं। आपके द्वारा लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा को भरना चाहते हैं। इसलिए मजबूत हो जाएं। अगर आप पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं। जिनकी मैं तीनों की चर्चा कर रहा हूं वो बेचारे बाइबल पढ़ना नहीं आता, लेकिन परमेश्वर की योजना में काम कर रही है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप बल धारण करें। मेरे परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आता हूं और इन सब बुजुर्ग लोगों को, ओल्ड पीपल्स जो भी हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरे परमेश्वर जी इनके जीवन में काम करें, पांव से लेकर सिर तक इन्हें छुएं। प्रभु जी आपके सामर्थ्य में काम करे। प्रभु जी आपके सामर्थ्य में काम करे। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी अंधकार की ताकत, शैतान की ताकत इनके विरोध में ना हो। मेरे परमेश्वर जी, आपने कहा मैं बुढ़ापे में भी वैसे बने रहूंगा जैसे जवानी में मैं साथ बना रहता हूं। मेरे परमेश्वर पिता, ये लोग आज जो विश्वास करते हैं आप पर, परमेश्वर मसीह जी, जो भी आपकी योजना है इनके लिए वो पूरी करें। परमेश्वर मसीह जी, आपकी अच्छी योजना इनके लिए पूरी हो। ये आगे हैं आपके चरणों में कि पिता, हमारे जीवन में आपकी योजना पूरी हो। इसलिए अपनी योजना को प्रकट करें। अपनी योजना को, आपकी योजना है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो, और आपकी योजना इनके द्वारा पूरी होने दो। चाहे 70 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, चाहे 90 साल के हैं, इनके द्वारा अपनी योजना को पूरी होने दो। इन्हें बल दें, इन्हें समर दे, इन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। रब्बाना सखा बरो बरो सोखो बरो बो इदरा सखा बरो बरे बेला बाला ला बाला ला बाबा ओरी भी निनी मिति रिबित गिरिडी बिशिद बि रिबिति रिबिति गिरिडी बा रसा खबरो सखा बता बरा रबा ठीक खरियो लोवरी निमता बला बाला ला बा। इन्हें पवित्र आत्मा से भरी, समर से भर दे मेरे परमेश्वर ने, और अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करें। मेरे पिता, इन सब लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूं। हमारी प्रार्थना ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता, परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता हूं। आमीन, आमीन।